हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर क्षितिज गोस्वामी और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वेट मंत्रा में। दोस्तों, आज एक मैं बहुत ही अवेयरनेस वीडियो लेकर के आया हूं और एक लाइव प्रैक्टिकली वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा डॉग्स और कैट्स के लिए पैरासिटामोल दवाई, जो इंसानों के लिए ली जाने वाली पैरासिटामोल दवाई है, वो कितनी ज़्यादा घातक हो सकती है, कितनी ज़्यादा टॉक्सिक हो सकती है। दोस्तों, अमूमन हमारे सभी के घरों में पैरासिटामोल मेडिसिन मिलती है, अलग-अलग उसकी प्रिपरेशन आती हैं। कोई 650 एमजी की, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा डोलो, जो कि कोविड के काल में बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, या 500 एमजी की भी आती है। अलग-अलग उसकी प्रिपरेशन होती है ह्यूमन मेडिसिन के तौर पर। उसे आप बुखार के रूप में या फिर आप एज ए पेन किलर इस्तेमाल करते हैं। परंतु सबसे बड़ी विडंबना ये है कि कई बार पेट ओनर, खासकर डॉग और कैट ओनर जो हैं, अपना जब एनिमल उनको थोड़ा-सा सुस्त लगता है, थोड़ा-सा उसको लगता है बुखार है या फिर उसको वो लेथार्जिक लग रहा है उनको, तो वो बिना किसी वेटरनरी डॉक्टर से सलाह लिए उस डॉग और कैट को क्या पिला देते हैं या उसको कौन-सी टैबलेट खिला देते हैं, पैरासिटामोल की टैबलेट खिला देते हैं। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है ये दोस्तों। पैरासिटामोल जो है एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, किसके लिए? कैट के लिए और कुछ हद तक डॉग के लिए भी। अगर मैं यहाँ पर डॉग का केस नहीं लाया हूँ, मैं कैट का केस लाया हूँ, तो मैं पहले आपको कैट के बारे में समझाऊँगा। हर एक दवाई का हर एक जानवर में या मानव में क्या होता है, एक मेटाबॉलिज्म चलता है, एक उपापचय चलता है, जिसके द्वारा उसको हमारे शरीर से एलिमिनेट किया जाता है, बाहर निकाला जाता है दोस्तों। अब कैट में एक मेटाबॉलिज्म होता है जिसको हम बोलते हैं, जिसे हम ग्लूकुरोनाइड कंजुगेशन बोलते हैं। कैट में ये पूर्णतः अनुपस्थित होता है, उसमें एंजाइम नहीं मिलता है इस उपापचय के लिए। और पैरासिटामोल एक ऐसी दवाई है जो कि इसी उपापचय के द्वारा शरीर से बाहर निकाली जाती है। कहने का अर्थ ये है कि अगर पैरासिटामोल शरीर से बाहर निकालनी है तो एक ग्लूकुरोनाइड कंजुगेशन होना ज़रूरी है हमारे पेट की बॉडी में। परंतु जब कैट में ये होता ही नहीं है, इसका मतलब क्या है? वो पैरासिटामोल उस कैट के ब्लड में ही पड़ा रहेगा और धीरे-धीरे उसमें अपने ऋणात्मक नेगेटिव इफ़ेक्ट डालता रहेगा। अब बात आती है नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या-क्या होते हैं जब पैरासिटामोल दे दी जाती है कैट को। सबसे पहले वो खाना-पीना छोड़ेगी, एनोरेक्टिक हो जाएगी। खाना-पीना छोड़ेगी तो वो लेथार्जिक हो जाएगी। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़, उसके फेशियल एडिमा देखा जाएगा। उसका जो सिर होगा उसमें स्वेलिंग आ जाएगी, उसके पैरों में स्वेलिंग आ जाएगी और पैर धीरे-धीरे काम करना बंद कर देंगे। फिर उसका हीमोग्लोबिन अफेक्ट होगा, जिसकी वजह से उसमें खून की कमी देखी जाएगी अगर सीबीसी कराएँगे तो। साथ में ही उसको साँस लेने में कठिनाई आएगी। अल्टीमेटली खाना-पीना बंद होने की वजह से कैट की डेथ भी हो जाती है। हमने हमारे अब तक के पूरे जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है उसमें 10 से 12 ऐसे केसेस देखे जिसमें पैरासिटामोल टॉक्सिसिटी हुई। अगर बहुत कम डोज़ में भी, लो डोज़ में भी पैरासिटामोल कैट को दिया गया है, तो भी वो उसके लिए टॉक्सिक होगी। ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। इसलिए कैट को तो पैरासिटामोल वाला साल्ट आपको देना ही नहीं है। सबसे पहले कैट बीमार पड़े तो आपको अपने वेट से संपर्क करना है। अब पैरासिटामोल टॉक्सिसिटी का एक लाइव मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, जिसमें हमने उसको ड्रिप के थ्रू ट्रीटमेंट दिया है और उस ट्रीटमेंट का फ़र्क पड़ा है उसको। उसमें अब वो ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर चुकी है कैट और उसका एक एंटीडोट है, वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। फ्रेंड्स, ये कैट है, किटन है और 2 महीने से भी कम एज की है और इसको पैरासिटामोल टॉक्सिसिटी हुई थी और ऑनर ने इन्हें जो है, इस कैट को जो है पैरासिटामोल दे दिया था। ह्यूमन प्रिपरेशन जो आती है पैरासिटामोल की, कॉम्बीफ्लेम, वो दे दिया था और उसके बाद से इसने खाना पीना छोड़ दिया था और पैरासिटामोल टॉक्सिसिटी का केस डेवलप हो गया था, जिसमें कैट ने खाना पीना छोड़ दिया था, प्लस उसके लेग्स में स्वेलिंग आ गई थी, एकदम से लेथार्जिक हो गई थी। आज हमने इसे एंटीडोट लगाया है पैरासिटामोल का और देखते हैं, आज पूरे दिन में इसने काफ़ी इंप्रूवमेंट शो किया है। देखते हैं आगे क्या रहता है और उसके बाद में मैं आपको इसका फीडबैक दूंगा, रिजल्ट देखते हैं कैसा रहता है। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, ये एक इंजेक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं एन एसिटाइल सिस्टीन। ये आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा इसका वीडियो में। एन एसिटाइल सिस्टीन, और ये जो एन एसिटाइल सिस्टीन है, ह्यूमन मेडिसिन में यूजुअली एज ए म्यूकोलाइटिक एजेंट यूज लिया जाता है, परंतु डॉग्स और कैट्स में इसको पैरासिटामोल का एंटीडोट के तौर पर इसको हम इंजेक्टेबल देते हैं। यदि कैट में पैरासिटामोल टॉक्सिसिटी है तो हम एन एसिटाइल सिस्टीन का इंजेक्शन देते हैं और वो दिया जाता है 150 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आईवी। अगर ऐसे साइंस आ गए हैं और ऑनर बोलता है कि उसको पैरासिटामोल टॉक्सिसिटी है तो हम उसको एन एसिटाइल सिस्टीन का इंजेक्शन देते हैं।
पैरासिटामोल, एंटीडोट, N-एसिटाइलसिस्टीन के अलावा हम और क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उसको तो हमें देना ही है, उसके साथ में हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। उसे आप फ्लूइड थेरेपी दीजिए क्योंकि वो ऑफ फीड ऑफ वाटर हो चुकी है, इसलिए आप डीएनएस लगाइए। डीएनएस में अच्छा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दीजिए आप उसे, प्लस आप उसे एस्कॉर्बिक एसिड जरूर दीजिए जिससे उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, प्लस उसको मल्टीविटामिन्स इंजेक्टेबल दीजिए और साथ में डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन भी लगाइए। ये सारे आप अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं तो कुछ हद तक कैट जो है वो पॉजिटिव साइन शो करेगी और रिकवरी के साइन दे सकती है। बाकी दोस्तों बड़ा मुश्किल होता है कैट को पैरासिटामोल टॉक्सिसिटी से बचाना। बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि आपकी कैट जो है इस टॉक्सिसिटी से बच पाती है, इसलिए ध्यान रखें और ऐसी गलती ना करें। कभी भी अपने पेट को मेडिसिन देने से पहले अपने वेटनरी डॉक्टर से जरूर सलाह लें, ठीक है। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको कुछ जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।